नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान होंगे। बालियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस कार में सरकार के शो में। इस कार में सवार होने के लिए आप तैयार हैं? चलिए जी साहब। चलिए, तो जनता के बीच हम जाते हैं और मंत्री जी से भी सवाल जवाब करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि क्या जो बीजेपी कह रही है और इस बार फिर 300 प्लस का दावा कर रही है, ऐसा कुछ है या फिर इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है। ऐसे तमाम सवालों को जानेंगे और जाट लैंड में हम इस वक्त इसलिए बात करेंगे, पश्चिमी यूपी की भी साथ होंगे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं साहब। अमित शाह जी भी आए थे जी। तैयारियों की समीक्षा हुई और मैंने मंच से भाषण भी सुना। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में जो सेना तैयार है वो समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम तो लगातार तैयार हैं। चुनाव है, लड़ाई तो होगी। ये चुनावी लड़ाई है, सब ऐसी लड़ाई मत मानिए। चुनावी लड़ाई है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो चलिए, मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और बातचीत करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह इस कार में सवार होकर इनसे सवाल जवाब करते हैं। देखिए, इन दिनों एक ही खबर चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई टेलीविजन चैनलों में या अखबारों में, और वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है, पहले चरण में यहाँ मतदान होना है, तो किसान की बात आती है। और मैंने आज जब डॉक्टर साहब से बात की तो मैंने कहा मैं बात तो आपसे करूंगा और कार में सवार होकर ही करूंगा और कार में सरकार के शो पर ही करूंगा, लेकिन खेतों पर करूंगा डॉक्टर साहब। और आपने सहमति जताई। आप तैयार हैं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल तैयार हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से नाराजगी थी और किसान आंदोलन जब चल रहा था, मैं शुरुआत इसलिए आपसे ये कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये कहा कि किसानों पर तिवारी जी जितना बात करना है कर लीजिए, बिल्कुल सबको साध लिया है क्या आपने? देखिए, जब ये किसान आंदोलन चला तो हमारे यहाँ गन्ने की फसल है, आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको गन्ना दिखाई देगा। और हमें मंडी से ज़्यादा हमारे यहाँ मंडी के नाम पे सिर्फ गुड़ मंडी है, लेकिन हमारा हरियाणा और पंजाब के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो रिएक्शन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, हरियाणा में कुछ होगा तो यहाँ। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ 2013 में तो आपको रिएक्शन हरियाणा में दिखाई दी, पंजाब तक दिखाई दी। तो एक रिश्ता है हम लोगों का। तो हमारे लिए अपने लिए मुद्दा नहीं था, लेकिन एक इमोशनल मुद्दा वो बना जब प्रधानमंत्री ने वापस लिए, और वापस भी ले ये कह के लिए कि भाई हम समझा नहीं पाए, हमें माफ़ कर दो। तो उस दिन मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब करीब ये समाप्त हो गया था। उसके बाद हम रियल मुद्दे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, चूंकि विपक्ष के पास भी और कुछ कहने के लिए नहीं था, सारा दिन किसान आंदोलन किसान आंदोलन। जैसे ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद अब मुझे नहीं लगता है कहीं मुद्दा है। डॉक्टर साहब, आप तो सरकार में हैं, आप तो ये कहेंगे ही कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए तो सब सेट हो गया। कैसे मान लिया जाए सेट हो गया? अखिलेश आ रहे हैं यहाँ, जयंत चौधरी यहाँ ललकार रहे हैं, उनको आप लोग ऑफर देते हैं तो वो कहते हैं कि किसानों से जाइए बात करिए, 700 उन परिवारों से बात कीजिए। तो आपको लगता नहीं है कि आप कह रहे हैं लेकिन कुछ फंसा हुआ है मामला? अगर ऐसा ना होता तो अखिलेश यादव जो कभी लखनऊ से नहीं निकलते, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुजफ्फरनगर आना पड़ा। डॉक्टर साहब, हेलीकॉप्टर तो रोक दे रहे हैं आप लोग, उनका आने नहीं दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। आने दीजिए ना, अगर आप लोग को डर नहीं है तो। हमने इतनी बढ़िया सड़क बनवाई उनके लिए। पहले 4 घंटे में आते थे उनके राज में अखिलेश के, अब 1.5 घंटे में आते हैं। अरे भाई, कभी कभी कार से भी चल लिया करो। कभी कार से आते तो 1.5 घंटे पहुंच जाते। जितनी देर वहाँ से ट्वीट कर रहे थे उतनी देर में तो कार से 1.5 घंटा लगता है मुजफ्फरनगर में। इतनी अच्छी सड़क, आप भी आए होंगे, मजा आया होगा। हाँ, मजा तो आया। उनकी सरकार में 4 घंटे से 5 घंटे लगते थे। ये क्या है? ये कोल्हू है, हमारे यहाँ गुड़ और शक्कर बनती है। तो पहले जमाने में जब शुगर मिल नहीं होती थी, कोल्हू होता था। तो ये कोल्हू है, इसमें गुड़ और शक्कर तैयार होता है। हमारे आपको मैं लेकर चलूंगा, इनके पास समय की कमी है, फिर भी अभी मेरी जबरदस्ती है, मैं आपको उतारूंगा गाड़ी से। जी जरूर। और डॉक्टर साहब उतरने को तैयार हैं और वही बात करेंगे राकेश टिकैत पर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा है कि ये कोल्हू है। कोल्हू क्या है, हमारे एबीपी न्यूज के दर्शक को डॉक्टर साहब खुद ही समझाएंगे। रोकिए भाई गाड़ी। तो चलिए, कोल्हू क्या है आइए, ये बताएंगे डॉक्टर साहब खुद। क्या है कोल्हू? ये कोल्हू क्या होता है? और इसके बाद गठबंधन के नेताओं से पूछना कि कोल्हू का मतलब क्या है, क्योंकि उनके पिताजी दादाजी बड़े बड़े नेता रहे हैं। हाँ। कभी वो गांव में नहीं रह पाए ना। कोई भी गठबंधन का नेता, आप जानते हैं उनकी क्वालिफिकेशन ही आई है जी। तो कभी उनसे भी पूछना कोल्हू क्या है, हाँ। असली किसान क्या है, तो उन्हें पता लग जाएगा। थोड़ा कभी गांव में रह लें तो अच्छा है। देखिए, पुराने समय से हमारे यहाँ पहले शुगर मिल वालों को कह रहे हैं, सैफई वालों को भी उनको कह रहे हैं, सबको कह रहा हूँ, राजभर को कह रहे हैं। नहीं, राजभर जी नहीं,
राजभर जी और स्वयं प्रसाद मौर्य गांव से निकले हुए लोग हैं, उन्हें मैं आप बिल्कुल नहीं जयंत कह रहा। चौधरी की बात कर रहे मैं उन्हें नहीं कह रहा, मैं बड़े जो जिनके पिताजी और वो बड़े रहे हैं मैं उनको लेवा कर रहा हूँ। देखिए कोल्लू है, पहले से हमारी परंपरा रही है, मतलब शुगर मिल नहीं होते थे पहले जी। तो पहले, अब तो ये आइए। कोल्लू चलने लगा है। कोल्लू है, ये गन्ना अगर इसमें से आप डालोगे तो फिर यहाँ पिरा जाएगा और इसमें से रस निकलेगा। पहले ये कोल्लू बैल से चलते थे, लेकिन बदलते हुए ये देखिए यहाँ से, यहाँ आप डालोगे यहाँ से रस निकलेगा, यहाँ रस इकट्ठा होगा, ये सारा पहले बैल से चलता था। साथ के साथ यहाँ तो बैल ये तो चलते आपके थे भी तो। बहुत सारे कोल्हू होंगे यहाँ। हमारे जिले में भी 750 के करीब कोल्लू है। बीच में एक बार समाप्त हो गए थे, लेकिन बाद में इनका लाइसेंस फ्री कर दिया गया क्रेशर का और कोल्लू का, हमारी सरकार आने के बाद। तो अब करीब 750 कोल्लू, और बदलते समय के साथ लोग अब चीनी की जगह नेचुरल गुड़ और शक्कर खाने लगे, और अब ये गुड़ और शक्कर हमारा एक्सपोर्ट होने लगा साहब। डॉक्टर साहब और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे यहाँ गुड़ है। अब सरकार भी इसमें प्रयास करिए एक्सपोर्ट होए। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गन्ना है आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, गन्ने के किसान के साथ अन्याय हुआ, अखिलेश यादव यही कहते रहते हैं। आपने किया क्या है गन्ने के किसानों के लिए, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहता है, किसान भी ये जानना चाहता है। वोट तो आप मांगेंगे ही किसानों के नाम पर। पूरा न्याय तो हमने भी नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव जैसा अन्याय हमने नहीं किया। कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का, कि गन्ना किसान को अगर पेमेंट डिले होगा तो ब्याज मिलना चाहिए, उसके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक गवर्नमेंट आदेश निकाला, ये शुगर कैन एक्ट में है, 14 दिन से होगा, कि कोई भी ब्याज दे नहीं होगा। 2015 में अखिलेश यादव ये जियो लेकर आए थे, जिसके खिलाफ सरदार वीएम सिंह कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट ने दोबारा फैसला किया। ये तो किया अखिलेश ने। अखिलेश के टाइम पे पेमेंट नहीं था। आप किसी से पूछिए, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार ने 14 दिन में दे दिया, अपनी नाकामयाबियों को अपने साथ रखता हूँ, लेकिन अखिलेश जैसा तो किसी ने नहीं किया। राकेश टिकैत की बात कर रहा हूं मैं, आज कोल्हू दिखाया, राकेश टिकैत पर भी बात होगी, आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब एक बात जो बार बार मैं कह के और भूल जा रहा हूं, राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत जिस तरह से चुप हैं और उनके भाई की तबीयत जानने आप पहुंच ही गए थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाईचारा, आपसी प्यार। देखिए 5 साल का था जब सिसोली पहली बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने के लिए गया था। 7.5 साल से सांसद हूँ, शायद कोई 3 महीने नहीं गए होंगे, मैं किसान भवन जाता हूँ। बाकी नेता कब आते हैं? बाकी नेता आएंगे चुनाव के समय पे। लोकसभा होगा तो कोई ना कोई नेता आएगा, विधानसभा होगा तो आएगा। कोई चुनाव में कहीं रहे, मतभेद हो सकते हैं मुद्दों को लेकर, लेकिन आपसी भाईचारा होता है। हम एक गाँव से ही हैं, खाप से हैं। इस बार कितनी सीट? देखिए ज्योतिषी तो हूँ नहीं, और दूसरी बात जो जनता को निर्णय लेना उसके बारे में पहले कह दूं तो जनता बुरा मान जाएगी। और पश्चिम की जो हवा है ना, वो फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। जब जब पश्चिम की हवा चली है भारतीय जनता पार्टी की, हमने सरकारें बनाई हैं। ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यहीं से हवा उठती है, यहीं से लहर उठती है, और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि इस बार लहर और हवा आप लोग उठा दीजिए। खैर आप बार बार डॉक्टर साहब जनता की बात कर रहे हैं, जनता के बीच चलें, चलिए साहब, वहां चलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं सही है नहीं है। चलिए कहीं बैठते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाइए गाड़ी। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं जनता की बात इन्होंने बार बार कही, तो जनता के बीच चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये देखिए जनता इनसे आ रही है, बात भी कर रहे हैं, और किसान हैं, इनको देख के अभिवादन भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनता से। सर ये तो ढाबा है, यहीं चाय पिला दीजिए। चलिए, वैसे भी नाम भी अच्छा है, शिवा ढाबा। शिवा ढाबा, चलिए भगवान के नाम पे है तो इसलिए चाय यहीं पीते हैं। चलिए यहीं पीते हैं, ये ढाबा है। और ये बात हुई थी कि जनता के बीच चलना है और चाय पीते हुए बात करना है, तो चलिए यहाँ जनता भी है और ढाबा भी है और चाय भी है। चलिए उतरते हैं, चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं डॉक्टर संजीव बालियान से। चलिए, जनता की बात हुई थी, मैं जनता से पूछ के आता हूँ। रियलिटी चेक है ये डॉक्टर साहब आपका। देखिए मैं आपको अपने कार में सवार करके लाया हूँ और मैं जनता, हमारा ये एकदम कॉन्सेप्ट है। चलिए साहब, मैं जनता से पूछता हूँ, आप लोग कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरनगर से हैं जी। ये जो सामने बैठे हैं, दिखाइए दुर्गेश, उधर हमारा, वहीं से आप फ्रेम बनाइए, उधर से ही बनाइए और इधर दिखता रहे। कौन है ये? ये डॉक्टर संजीव बालियान सांसद है हमारे। अच्छा, आपके सांसद हैं? जिला मुजफ्फरनगर से। क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक पूरा? पूरा दीपक ही है। अच्छा, आप जानते हैं इन्हें? हाँ जी, हम जानते हैं। हमारे सांसद है, लोकप्रिय सांसद हमारे संजीव बालियान जी। 2014 में जीत के आए थे, फिर 19 में जीते। चौधरी जी को हराया था, अजीत सिंह को इन्होंने काफ़ी मतों से हराया था। मैं ढाबा का मालिक कौन है भैया? मालिक कौन है? आप हैं? इनको जानते हैं जो चाय पी रहे हैं? जी सर, ये संजीव बालियान जी है हमारे। क्या नाम है आपका? सर मेरा लक्की है सर। तो
हमारे क्यों हैं? जी आपके क्यों हैं? हमारे यहाँ के हैं सर, ये हमारे हैं ना। अच्छा, जी सर। अच्छा काम हो रहा है बीजेपी? जी बीजेपी तो अच्छा हो रहा है सर। चलिए, जनता से भी मैंने बात कर ली और डॉक्टर संजीव बालियान ने जिस तरह से ये कहा कि चलिए जनता के पास हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हमने कहा इनसे कि आप उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो जनता जानना चाहती है कि आखिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता आपको क्यों दोबारा चुने। डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, हमें खेत में लेकर गए, कोल्हू दिखाया, ढाबे में चाय पी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई, आप आए, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप इतनी दूर से मेरे पास आए हैं, आप मेरे मेहमान हैं। तो ये रही डॉक्टर साहब से बातचीत। अगले एपिसोड में कोई और खास मेहमान के साथ हम कार में सरकार लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।